नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कई सारे फैसले लिए और इसके बाद अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई सारी अहम बातें पॉइंट आउट की और ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को ऑर्डर नहीं दे सकता है, टाइम सीमा उनके लिए नहीं तय कर सकता है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। जहां एक तरफ उपराष्ट्रपति ने इस मुद्दे को उठाया, एक तरह से उन्होंने बताया कि हर जो है, अगर आप कहेंगे कि जो ये 4 पिलर्स है, इनके सबके अलग अलग काम है। पार्लियामेंट्री काम अलग है, लेजिस्लेटिव काम अलग है, जुडिशरी का काम अलग है। कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता है ताकि ये लोकतंत्र जो है वो स्मूथली चल सके। अब उनके ही बयान के बाद लगातार इस तरीके के बयान देखने के लिए मिल रहे हैं। लगातार ये बातें कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अपने पावर को ओवर जो है स्टेप करके कई सारी चीजें कर रहा है। हाल ही फिलहाल में वक्त को लेकर भी अगर आप देखेंगे 73 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए। एक पूरी तरीके से एक आप कह सकते हैं कि बिल जिसे लोकसभा में पास कराया गया, राज्यसभा में पास कराया गया, राष्ट्रपति की अनुमति मिली और उसके बाद वो कानून बन गया और उस कानून को किसी ने चैलेंज किया। अब उसे हटाने और रोकने की मांग की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले की अब सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। ऐसे में लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। अब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस मामले को लेकर एक सीरियस टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट करने लगेगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। अगर एग्जैक्ट उनके शब्दों की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। और आपको बता दें कि इसी तरीके का एक सिमिलर बयान कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी एक इंटरव्यू में दिया है, जहां पर उन्होंने बाउंड्रीज की बात की है, जहां पर उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि कोई किसी की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता है। हमारा जो काम है वो हम करेंगे, जो जुडिशरी का काम है वो जुडिशरी करेगी। हम अगर उनके काम में घुसेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जुडिशरी को भी हमारे काम में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, तो हमारे काम से जो है रिलेटेड है। यही नहीं, कानून मंत्री किरण रिजिजू की अगर हम बताएं आपको बयान, तो दरअसल एक इंटरव्यू चल रहा था और इस दौरान किरण रिजिजू ने कहा, मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेटिव मैटर्स में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो ये अच्छा नहीं होगा। यानी साफ तौर पर उन्होंने क्लियर कट बाउंड्री सेट करने की बात कही है, उन्होंने क्लियर कट बाउंड्री बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर आप एक दूसरे के काम में घुसेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ये सही नहीं दिखेगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की बाउंड्रीज पर जो है उसका सम्मान करना चाहिए। कानून अगर कोई बनाता है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, कोई कानून इतनी मेहनत के बाद, इतने लंबे डिस्कशन के बाद पारित किया जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, वो एक सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन दाखिल कर देता है और उसके बाद फॉर सम टाइम जो है उस कानून पे, उस आप कह सकते हैं उतनी मेहनत पर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रोक लगा दी जाती है, जो कई सारे गंभीर सवालों को खड़ा करता है। लोगों का भी यही मानना है, लोग भी कमेंट सेक्शन में ये कह रहे हैं कि हमने वोट देकर चुनकर चुनी हुई सरकार को सत्ता में बिठाया, हमने वोट देकर किसी को सत्ता में बैठा के ये अधिकार दिया है कि हमारे अच्छे भले बुरे के लिए वो फैसले ले सके, वो हमारे को देखते हुए हमारे लिए जो है नियम कानून बना सके, वही नियम कानून जिसके दायरे में रहकर कोई गलत काम ना करे। और ऐसी स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखेंगे कि अगर जुडिशरी इस तरीके से अगर इंटरफेयर कर रहा है या जुडिशरी इस चीज़ को लेकर अगर आप कहेंगे कि रोक लगा रहा है, तमाम चीज़ें, तमाम तरीके के बयान है, राष्ट्रपति को भी एक समय सीमा दी जा रही है, कभी राज्यपाल को भी जो है कोर्ट की तरफ से डायरेक्ट किया जा रहा है, तो इस वजह से लोगों के भी इस तरीके के तमाम कॉमेंट्स हैं। लोग भी कॉमेंट्स करके कुछ इस तरीके के ही बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सबको अपना अपना काम करना चाहिए। हमने चुनी हुई सरकार को बिठाया है कुछ फैसले लेने के लिए,
लेकिन अगर उस फैसले पर भी रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना एक्सरसाइज पावर कर रही है तो हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि उन वकीलों को चुन के हमने भेजा है देश चलाने के लिए कि हमने सरकार को चुनकर भेजा है देश चलाने के लिए। इस तरीके से कई सारे कमेंट्स हैं जो लोगों की नाराजगी भी साफ तौर पर व्यक्त कर रही है। लोग भी ये चीज समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं, जो कानून मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं, उनका भी बयान, उनका भी अगर आप कहेंगे कि जो चीजें कह रहे हैं वो साफ तौर पर स्पष्ट एक संदेश है कि हम अपने दायरों को मेंटेन करना चाहिए, वो बाउंड्री मेंटेन करना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट एनी हाउ ओवरस्टेप कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करना चाहिए, सरकार को अपना काम करने देना चाहिए, जुडिशरी को लेजिस्लेटिव चीज़ों में जो है नहीं इतना पढ़ना चाहिए और लेजिस्लेटिव को जुडिशरी की चीज़ों में अगर पढ़ती है तो जुडिशरी को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो एक सम्मान वाली चीज़ है कि एक दूसरे का सम्मान करिए, एक क्लियर बाउंड्री मेंटेन कीजिए, यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाल फिलहाल में जगदीप धनखड़ जी ने इस मुद्दे को बहुत स्पेसिफिक तरीके से जो है उठाया था। एक बार आप सुनिए क्या कहा था उन्होंने। My worries were at a very highest level. I never thought in my life I'll have the occasion to see it. President of India is a very elevated position. President takes oath to preserve, protect and defend the Constitution. This oath is taken only by President and her appointees, the governors. Everyone, the Prime Minister, the Vice President, the ministers, the parliamentarians, the judges, they take oaths to abide by the Constitution. But to defend the Constitution, to preserve the Constitution, to protect the Constitution, that is the oath of the President of India. The Supreme Commander of the Armed Forces. Boys and girls, if you look at the Indian Constitution, when Parliament is defined, according to you, Parliament is Lok Sabha, Rajya Sabha. No. Parliament, the first part is the President. Second and third are Lok Sabha and Rajya Sabha. There is a directive to the President by a recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. Let me tell you, boys and girls, every parliamentarian, and why parliamentarian? Every candidate in any election to assembly or parliament is required to declare assets. जैसा कि आपने सुना उसे, अब साफ तौर पर उनके बयान से स्पष्ट हो चुका है। वो कह रहे हैं कि बहुत सीरियस चीज़ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ चीज़ है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके से जुडिशरी अपना पावर एक्सरसाइज करेगी। वहीं इस मामले को लेकर निशिकांत दुबे का पोस्ट हमने आपको बताया, साथ ही साथ इसे लेकर बीजेपी के नेता प्रवीण खंडेलवाल का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। देखिए, इस प्रकार का विषय जो क्या कहा उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने, उन्होंने कुछ घटनाओं को बयान किया और महामहिम राष्ट्रपति की सर्वोच्चता के विषय में केवल ध्यान दिलाया है। और उतना केवल ध्यान दिलाने से हमारे विपक्ष के मित्रों को लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा मामला बन गया।
मुझे लगता है कि जो माननीय उपराष्ट्रपति जी ने कहा उसके ऊपर चिंतन और मनन होना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है, तो सर्वोच्च पद पर जो आसीन है उनको कोई आदेश दे, मुझे लगता है कि इस पर चर्चा भी होनी चाहिए और चिंतन भी होना चाहिए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वहीं के साथ साथ पीपी चौधरी जो कि जेपीसी में जो चेयरमैन पद पर विराजमान थे, उन्होंने भी ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है वक्त को लेकर भी, ये तमाम चीज़ें लेकर भी, सुप्रीम कोर्ट के पावर को लेकर भी उन्होंने चीज़ें कही है। क्या कुछ कहना है उनका? से देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश के लिए बहुत फायदे का है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है। और इसका बिल जो है पार्लियामेंट ने जेपीसी गठित की, जिसमें 39 मेंबर्स हैं और 2 नॉमिनेटेड है, 41 मेंबर्स हैं। तो सारे मेंबर्स जो हैं, मेरा मानना है कि बहुत अच्छी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, अच्छे क्लेरिफिकेशन, अच्छे क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। और अभी हमने पूरे डिवाइड कर रखा है कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स, जैसे लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, उसमें 2 में डिवाइड किया, फॉर्मर जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर चीफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स और लीगल लुमिनरीज। तो इसमें अभी तक कमेटी के सामने यूयू ललित, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आ चुके हैं, रंजन गोगोई, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, फॉर्मर चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट वगैरह के भी आ चुके हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेंकट रमनी भी आए हैं, और उसके साथ साथ लीगल लुमिनरी और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हरीश साल्वे साहब भी, जो सीनियर एडवोकेट भी हैं, वो भी कमेटी के सामने आए। और इन सभी से बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन कमेटी को मिली और बहुत रिकमेंडेशन करने में कमेटी को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और ऑलमोस्ट सभी ने वन नेशन वन इलेक्शन का लिए कहा है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फायदा जो है, हम आप देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 1.5 to 6% जीडीपी का फर्क पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था में 1.5% जीडीपी जुड़ेगी। इसका सीधा मतलब ये होता है करीब 4,50,000 करोड़ रुपया भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा अगर एक साथ लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव हों। और उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, आप देखें कि इनडायरेक्ट बेनिफिट जो हैं, हमारे बार बार स्कूलें, चाहे विधानसभा के चुनाव हों चाहे लोकसभा के हों, स्कूलें जो हैं क्लोज होती हैं क्योंकि वहाँ पोलिंग बूथ लगते हैं। उसके बाद में हमारे टीचर्स जो हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा वोटर लिस्ट जो है लोकसभा की अलग बनती है, विधानसभा की अलग बनती है, तो उसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले कभी भी वोटर लिस्ट का इलेक्शन का होता तो सबसे पहले मैन पावर जो यूज होती है वो टीचिंग कम्युनिटी होती है। एजुकेशन पे सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है और इसका आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कितना बड़ा नुकसान होता है। और हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली पुलिस जो हैं उसमें वो रिजर्व पुलिस हैं वो लगती हैं, उनके लाखों की संख्या में उनका डिप्लॉयमेंट होता है। उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की भी प्रॉब्लम आती है। तो जैसे कि आपने उनका भी बयान सुना, तमाम चीज़ें और तमाम बयान आपने सुने और जाने, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।